Hello students, I am Pallavi and today's our topic is tenses। जैसा कि आप जानते हैं कि that tenses इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आज का मेरा टॉपिक है टेंसेस। जैसे कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है एंड फ्यूचर जो अब होगा। हर टेंसेस के 4 फॉर्म्स होते हैं। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि आपने देखा होगा दैट मैथ्स के फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूलाज के थ्रू आप कोई भी सम सॉल्व कर देते हो। ऐसे ही हमारे इंग्लिश ग्रामर में भी हर सेंटेंसेस के कोई पैटर्न होते हैं। इसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी एक पैटर्न होता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। पैटर्न। सो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस our pattern will be subject plus verb first form SES plus object। तो मैं आपको उन स्टूडेंट्स को भी ये बात बता देनी चाहती हूँ बिकॉज ऑफ कुछ बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता होता दैट सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट होता है, अगर हम हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं कर्ता, वर्ब होता है क्रिया एंड ऑब्जेक्ट होता है कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म। तो ये होते हैं अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस। जैसा कि मैंने बोला, हाँ इट्स अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ये इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो इसका मैंने आपको पैटर्न बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म SES एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि S और ES हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही S और ES यूज होता है, ये आप नोट डाउन कर ले। अदरवाइज दूसरे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अदर टेंसेस में हम इसे यूज नहीं करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करें। वर्ब होता है एक्शन, जो कि एक्शन हमने किया है। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। एंड ऑब्जेक्ट होता है आपका कर्म, राइट। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे कि राम किक्स द बॉल। यहां पर मैं लिख देती हूं, राम kicks the ball. Ram kicks the ball. Its mean is what? राम ने बॉल को किक करता है। सो यहाँ राम क्या हुआ? सॉरी, दिस एस विल नॉट कम। राम किक्स द बॉल। ओके, सो राम इज सब्जेक्ट, किक्स इज व्हाट? इट इज वर्ब and the ball is object. Okay, लेकिन मैंने जैसे कि आपको ये बात बोला था कि S और ES आता है। अब जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जब भी बात करते हैं तो उसमें आपके वर्ब के साथ S आ जाता। Let's start our first rule. As we use with third person singular, you know that third person singular क्या होता है? जैसे कि मैं तो हूँ फर्स्ट पर्सन, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो होते हैं थर्ड पर्सन। तो जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट्स मीन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है। वो क्या है? सिंगुलर। तो उस टाइम हम एक्शन के साथ, वर्ब के साथ एस लगा देते हैं, जैसा कि मैंने इसमें किया है। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एस और ES लगाते हैं एफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपके वर्ब के साथ S और ES लगता है। S के लिए मैंने बताया कि S हम लगाते हैं जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करें। अगर आपका सेंटेंस ही से शुरू हो रहा है,
शी से शुरू हो रहा है और इट से शुरू हो रहा है, तो इट्स मीन उसके वर्ब के साथ आपके एस ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर है ही कम्स। ही कम्स जैसे कि मैंने आपको बोला कि ही इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डेफिनेटली इसके वर्ब के साथ क्या ऐड हो गया, एस। ही प्लेज, ही प्लेज, ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्ले के साथ क्या ऐड हो गया, एस। शी लाफ्स, शी लाफ्स, so it's mean she is a third person singular, so that's why we add s with this. okay, अब ये ही पहले तो मैंने आपको बोला कि दैट सिंपल प्रेजेंट के थ्रू हम छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। वह आता है, वह खेलता है, शी लाफ्स। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर एंडिंग विद ता है, ते है, ती है। तो जब भी आपके सेंटेंस के एंड में है आता है तो इट्स मीन इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उनमें ही आपको ये फॉर्मूला लगाना है जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। जो पैटर्न मैंने बताया उस पैटर्न के थ्रू ही आप अपने सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करोगे। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ। अभी तक तो मैंने आपको छोटे छोटे से एग्जांपल्स दिए हैं कि हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अब मैं आप बताऊंगी कि हम बड़े सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आता है कि जैसे कि धरती सूरज के आसपास घूमती है, धरती सूरज के आसपास घूमती है। अब इसी को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ इज सब्जेक्ट, मूव इज वर्ब, राइट। और ये क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करें, अर्थ इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने मूव के आगे क्या ऐड किया है, एस। आसपास, अराउंड द सन, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इसी तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट के थ्रू जो भी प्रेजेंट के सेंटेंसेस है उनको हम हिंदी टू इंग्लिश इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्लियर किया कि एस कैसे यूज होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ईएस कैसे स्टार्ट। अब ये है हमारा सेकंड रूल। फर्स्ट रूल में मैंने आपको ये बताया कि दैट हमारे एस कैसे यूज होता है सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, कब यूज किया जाता है। अब एस के साथ मैंने ये भी बोला था कि ईएस भी यूज होता है। अब ईएस किस सिचुएशन में यूज होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। वी यूज ईएस व्हेन द वर्ब्स आर एंडेड विद एस, ओ, एक्स, ch, sh। आप मेरी बात समझे कि अगर आपका वर्ब, आपका एक्शन, आपकी क्रिया की एंड, अगर उसके एंड में एस आता है, ओ आता है, एक्स आता है, ch आता है या फिर sh आता है, तो उसमें हम उस वर्ब के एंड में es को ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने पहले एस वाला समझाया था कि जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करते हैं तो वर्ब के एंड में एस ऐड हो जाता है। वैसे ही अगर हमारा वर्ब इनमें से किसी भी लेटर, इनमें से कोई भी लेटर अगर हमारे वर्ब के एंड में आ रहा है तो उस सिचुएशन में हम उस वर्ब के एंड में ईएस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है गो। गो इज एंडिंग विथ ओ, तो अब मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया है, ईएस। टैक्स, टैक्स इज ऑल्सो एंडिंग विथ एक्स, तो इसको मैंने क्या ऐड कर दिया, ईएस। वॉच, वॉचेस, पास, पासेस, वॉश, वॉशेस, टीच, टीचेस, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके वर्ब में एस कब लगता है, तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि वर्ब में ईएस कब लगता है। मैंने आपको पहले से ही बता दिया, अगर वर्ब की एंड में एस आ रहा है, ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है, ch आ रहा है, sh आ रहा है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे कि अगर हमारा वर्ब
इनमें से किसी भी लेटर से एंड हो रहा है. लेट्स स्टार्ट इट. एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल डेली. She goes to school daily. It is third person singular. But see the verb. आप वर्ब को नोटिस करेंगे तो आपकी वर्ब की एंड में क्या आ रहा है? ओ. क्या आ रहा है? ओ. तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें es ऐड किया है. आप मुझे बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर आए तो हम वर्ब की एंड में s ऐड करते हैं. क्या करते हैं? एस ऐड करते हैं. लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको वर्ब को देखना है. वर्ब की एंड में अगर ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, तो इस सिचुएशन में चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब भी हम उसकी एंड में es को ऐड करेंगे. इट इज कंपल्शन फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्पेशली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. पहले इस बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए कि दैट ये एस और es का जो है, जो भी रूल्स हैं, ये सिर्फ आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है. इट इज नॉट फॉर नेगेटिव, इट इज नॉट फॉर इंट्रोगेटिव. ओके, लेट्स डू सम प्रैक्टिस. देखिए, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा. अभी तक आपको मैंने बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस, इवन एफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस. एफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस जिसमें हम है यूज़ करते हैं, राइट. नेगेटिव जिसमें हम नहीं यूज़ करते हैं. इंट्रोगेटिव जो कि आपके क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्या क्या शुरू हो जाता है. ये है हमारे सिंपल काइंड ऑफ सेंटेंसेस. और इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू हम काफ़ी सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं. ये बिगनिंग है एंड आई एम डैम श्योर कि आप मेरी इस 15 मिनट के वीडियो के बाद आप इंग्लिश में अपने आप को काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ. मैं जाता हूँ, ये आपने नोटिस किया, ये भी ता हूँ से ही एंड हो रहा है. सो डेफिनेटली व्हाट विल कम? आई गो. मैंने पहले ही आपको बोल दिया है. सिंपल. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं वहाँ जाता हूँ. आई गो देयर डेली. मैंने आपको पहले ही बताया था एस और ई एस वी यूज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर. ये आपको माइंड में सेट कर लेना है कि एस और ई एस हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, राइट. प्लूरल के साथ हम यूज़ नहीं करते. मैंने बोला था कि दैट जो वर्ब्स आपके ओ, एस एच, सी एच, एक्स से एंड हो रहे हैं तो उसमें हम ई एस ऐड कर देते हैं. लेकिन आपने यहाँ नोटिस किया होगा, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, ये भी एंड ओ से हो रहा है, लेकिन ना तो मैंने ई एस इसमें ऐड नहीं किया है. वो क्यों? क्योंकि ई एस और एस हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है. इसे मैं वापस क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ये आपको माइंड में सेट करना ज़रूरी है. मैं रोज़ 10 बजे काम करता हूँ. आई वर्क 10 hours डेली. मैं रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ. आई वर्क 10 hours डेली, राइट. वे दिन भर काम करते हैं. दे वर्क ऑल डे. एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू स्टूडेंट्स दैट मैंने बोला ही शी इट के साथ हम एस और ई एस यूज़ करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ ही शी इट आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर है. लेकिन ये बात भी बताना चाहती हूँ, अगर ही की जगह किसी का नाम है और शी की जगह किसी का नाम है और इट की जगह किसी का नाम है तब भी हम एस और ई एस यूज़ करेंगे. आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने तो बोला है कि सिर्फ ही शीट, बट ही शीट की जगह अगर किसी का नाम है तब भी हम एस और ई एस यूज़ करेंगे. उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताती हूँ. वे हर दिन यहाँ आते हैं. वे इज व्हाट? इट इज प्लूरल, और प्लूरल में हमें एस और ई एस नहीं यूज़ करना है. दे कम हेयर एवरी डे, अदरवाइज डेली. वह यहाँ आता है. वह इज व्हाट? इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट. वह इज व्हाट? इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर उसका हमने कैसे उसको चेंज किया इंग्लिश में, ही कम्स हेयर. ही कम्स हेयर. हेयर मीन्स व्हाट?
कम्स इज वर्ब, तो हमने इसमें क्या लगा दिया एस, बिकॉज अब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बात करें। लेकिन अगर ही की जगह रवि लिखा होता, ही की जगह रवि लिखा होता तब भी हम एस को ऐड करते हैं। आप उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि ही शी की जगह अगर नेम लिखा हुआ है तो उसमें आप एस और ई एस नहीं लगा रहे हैं। ये चीज आपको अपने माइंड में सेट करनी होगी। वह खुश दिखता है, ही लुक्स हैप्पी। सो ही की जगह आपके कोई नाम हो सकता है, जैसे कि लकी लुक्स हैप्पी। लकी खुश दिखता है, तो लकी भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वह अमेरिका में रहता है, वह अमेरिका में रहता है। सो वह की जगह आप कोई नाम लिख सकते हैं, दैट राम, राइट। वह की जगह हमने क्या किया, राम एक नाम दे दिया। सो वी कैन चेंज इज लाइक, सो जैसे कि अगर ही शी की जगह अगर किसी का नेम है तब भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो कि हमने एफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसको हम इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, ही की जगह आपके आ जाएगा राम। राम लिव्स इन अमेरिका। स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको बताएंगे। पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जिसमें मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया, इवन एस और ई एस कब यूज़ करते हैं। अब हम कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, इट्स मीन जिसमें हम बोलते हैं कि वह नहीं खेलती है, वह नहीं सोता है, लीला नहीं नाचती है, पृथ्वी सूरज के आसपास नहीं घूमती है। तो इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। डू इज फॉर आई वी यू दे, डज इज फॉर ही शीट। डू हमेशा हम अगर सब्जेक्ट में आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है, दे आ रहा है तो हम डू नॉट लिखेंगे। और अगर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग, सब्जेक्ट की बिगनिंग ही शी इट से हो रही है तो हम लिखेंगे डजंट, इट्स मीन डज नॉट। लेट्स डू द एक्सरसाइजेस। ओके, वह यहाँ रोज नहीं आता है, ही डज नॉट कम डेली। He is subject and does is auxiliary verb, not, and then come is action, its mean verb and daily, right? Let's do more. इसी को अगर हमें शॉर्ट में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, he doesn't come daily, वह रोज नहीं आता है यहाँ। एंड स्टूडेंट्स, अब जैसे हर चीज़ का एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, जैसे कि शैल नॉट का शंट, डज नॉट का डजंट, डू नॉट का डोंट, ओके, सो विल नॉट का वांट। वैसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनको भी एक्सप्लेन करूँगी, जैसे कि हर चीज़ को शॉर्ट में किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, इवन बोला जाता है। वे अमेरिका में नहीं रहते हैं, दे डोंट लिव इन अमेरिका। अमेरिका मीन्स वॉट, कि वह, सो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करें, प्लूरल के बारे में। और एक बात मैंने आपको बता दिया है दैट एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही हमारे एस और ई एस यूज होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका कोई यूज नहीं है। वह रोज काम नहीं करते हैं, दे डोंट वर्क ऑल डे अदरवाइज daily. Students, till now we talk about affirmative sentence, negative sentence. Now it's a time for interrogative sentence. Interrogative sentences क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्या वह करता है, क्या वह जाता है, क्या पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। तो इसमें हमारे क्या लग जाता है, क्या क्या क्या। इसमें भी हमारे पास दो चॉइसेस है, एक तो हमारा शुरू होता है WH वर्ड से और एक शुरू होता है हमारा डू और डज से। WH वर्ब इज व्हाट, कि जहाँ पर WH वर्ब, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नोट डाउन किया है। WH वर्ब्स आर फॉर एग्जाम्पल हु, वेयर, वाई, हाउ, हुज, व्हेन, दीज ऑल आर
WH वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. अभी मैंने आपको बोला कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से हो सकते हैं. WH वर्ड से भी शुरू हो सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब से भी शुरू हो सकते हैं. इनको हम डू डज को ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं. राइट. अब आता है हमारा WH वर्ड्स प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके डू डज, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स में ही आते हैं. अब इसका सेंटेंस होता है व्हाई डू यू लेट टुडे, आप आज लेट क्यों हैं. तो इसके लिए हमने पहले क्या लिखा, WH वर्ड. यू के साथ हमेशा डू लगता है, इसलिए डू यू लेट टुडे. आप कहाँ काम करते हैं या फिर वह कहाँ काम करते हैं, तो इसका हमने क्या लिखा, वेयर डू दे वर्क. वेयर डू दे वर्क. इसका एक सेंटेंस और भी बना सकते हैं, वेयर डू यू लिव. वेयर डू यू लिव. इट्स मीन इज व्हाट, कि आप वेयर डू यू लिव. चलिए अब हम बात कर रहे हैं दूसरे बार की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा WH वर्ड से भी शुरू होता है और डू डज से भी. तो अब हम बात कर रहे हैं डू और डज की. जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारे डू डज से शुरू होते हैं उसका पैटर्न क्या है, डू डज. डू इज फॉर आई वी यू दे, डज इज फॉर ही शी इट, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्या वो अपने पेरेंट्स को प्यार करती हैं, तो इसका हमने क्या बोला, डज शी लव हर पेरेंट्स. डज शी लव हर पेरेंट्स एंड द क्वेश्चन मार्क विल कम in end, right? Do they hate cricket? क्या वे क्रिकेट से हेट करते हैं. Now again our question mark will come. Does they go daily? क्या वो रोज जल्दी जाते हैं. So again the question mark will come. These all are punctuation mark. ये पंचुएशन मार्क की भी मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगी और जिसमें आपको बताऊंगी कि दैट पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं. जैसे आपके हिंदी में कोमा, आपके विराम, पुनः विराम जो हिंदी में आप लोग बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में आपके कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कॉलन, सेमी कॉलन एंड इवन हाइफन. आई विल उन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे. और एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें. और जल्दी मैं अब पास्ट टेंस के बारे में भी आप वीडियो अपलोड करूँगी. थैंक यू सो मच.